वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मुश्ताक यूसुफजई साहब से। सर, ब्रेक थ्रू तो एक तरफ जैसे आपने कहा कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, बट कहीं कोई ना कोई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, मीटिंग ऑफ द माइंड्स हुई, किसी बात पे इत्तफाक हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली जब ये मिडल ईस्ट में हो रहे थे मुज़ाकरात, तो आपको याद होगा वहाँ तो बात इधर आ चुकी थी कि अफ़गान तालिबान ने यहाँ तक कह दिया कि कोई टीटीपी जैसी तो कोई एंटिटी है ही नहीं अफ़गानिस्तान में। तो क्या इस वक्त हम कहें कि उससे कोई बेहतर रवैया रहा अफ़गान तालिबान का? जी, एक तो आपने नोट किया होगा जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा है मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी साहब, आपने उनकी वो वीडियो भी देखी होगी, स्पीच भी देखी होगी। मेरे ख़्याल में उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा है, और ये जब चाइना में मुज़ाकरात हुए तो ये उसका असर है। और चाइना की इन्वॉल्वमेंट का भी पैदा हुआ कि दोनों ममालिक से जो बयानात आ रहे थे एक दूसरे के ख़िलाफ़, उनमें काफ़ी हद तक कमी आई। और वो जो बहुत ही क्रिटिसिज्म होती थी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में, जो एक नफरत की लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। और ये अमीर खान मुत्तकी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 40 साल के बाद जंगों से निकल आए हैं, और हम कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क के मुखालिफिन हैं उनको इजाज़त नहीं देंगे कि वो अफगान सरजमीन हमारे हमसायों के, उन्होंने नाम नहीं लिया, मतलब उनका पाकिस्तान था, लेकिन उनके हमारे हमसायों के खिलाफ या इस इलाके में अमन को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, या किसी भी मुल्क के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल में कमिटमेंट है। अब ये भी वादा किया गया है कि बातचीत जो है जारी रहेगी। चाइना ने कहा है कि एक अब जो है बट मुश्ताक साहब, माफ करिएगा आपकी बात दोबारा काट रही हूँ, बट ये बात कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ये तो बहुत ये पहले भी कह चुकी है काबुल में जो हुकूमत है। वो हर इस तरह की बात करने से तो वो बिल्कुल कतराते नहीं, बट जब ऑन द ग्राउंड सिचुएशन हम देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं मतलब कि इस दफे अगर उन्होंने कहा है तो क्या हम इसको ज्यादा संजीदगी से लें, और अगर लें तो क्यों लें? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये असल में इससे पहले भी कई बार कहा गया है कि अफगानिस्तान में कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं है और टीटीपी नहीं है कि वो पाकिस्तान में हमले कर रही है। लेकिन खुद जो है कई बार जब पाकिस्तानी डेलीगेशन वहाँ पे गई है, उलमा का या ट्राइबल लीडर्स का, तो खुद काबुल में अफगान तालिबान ने फैसिलिटेट किया, जी। उनको बुलाया, उनकी मौजूदगी में बातचीत हुई। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई अभी कोई ये सीक्रेट बात नहीं है कि पाकिस्तानी तालिबान वहाँ पे नहीं है, ये इनकी लीडरशिप वहाँ पे है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैकड़ों मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तानी, और हर ज़िले में मौजूद है, वो कार्रवाइयाँ भी कर रही है। लेकिन चूँकि इनकी क़ियादत अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान ये समझता है कि जब तक इनकी क़ियादत पे जोर नहीं होगा, उनके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा अफगान तालिबान की तरफ से, तो तब तक पाकिस्तान के अंदर ये हमले नहीं रुकेंगे। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान की तरफ से ये भी हम कह सकते हैं कि पॉइंट सामने आया था कि अगर एक फतवा जारी कर दें, और फतवा मतलब कि एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, वेग फतवे तो करते ही रहे हैं, बट समथिंग मोर स्पेसिफिक जिससे मना किया जाए अफगान लोगों को भी, टीटीपी को भी पाकिस्तान पे हमला करने से। क्या ये भी एक ऐसा मौजू है जो इस दफ़े पाकिस्तान ने रेज किया हो, अफगानिस्तान से डिस्कस किया हो? देखिए, मैं तो ये तकरीबन 26 साल हो गए मैं इस मिलिटेंसी को कवर कर रहा हूँ ना, इस रीजन में। पतों से कुछ नहीं होता। मैंने इनको देखा है, इन मिलिटेंट्स को, इनके जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इन चीज़ों की परवाह नहीं करती। अगर आप सऊदी अरब से भी पतवा लेके लाए, इनके पेश कर दें, तभी वो नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में जब अफगानिस्तान के साथ हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त इशूज़ है वो हल हो जाएंगे, तो मुझे यकीन है कि ये जो अमन है पाकिस्तान के अंदर, ये अफगानिस्तान के थ्रू आएगा। और अफगान तालिबान इनको कन्विंस भी कर सकते हैं, पाकिस्तानी तालिबान को इनके ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं, और ये पाकिस्तान के साथ इनको बटा सकते हैं। फिर भी अगर पाकिस्तान में अमन आएगा तो वो भी तब आएगा जब अफगान तालिबान के जरिए पाकिस्तानी तालिबान के साथ बात होगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़े, ऑपरेशन, इससे मामला हल नहीं होंगे, जारी रहेंगे। अच्छा, और अब ये भी बताएं कि अफगान तालिबान से, क्योंकि आपने कहा मुश्ताक साहब, आपने बात की
چین کا کتنا دباؤ تھا؟ مطلب جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک تو پہلے مڈل ایسٹ میں قطر میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں تو اس دفعہ ادھر ہو گئے، مگر ذرا چاہے قطر ہو چاہے ترکیے ہو، چین کی ایک بالکل مختلف سٹینڈنگ ہے دنیا میں. کیا اس کی وجہ سے کیا وہ زیادہ کوئی افغان طالبان پہ دباؤ ڈال بھی سکتے ہیں؟ کیا ڈالا ہے اور کیا افغان طالبان نے اس کو محسوس کیا جب آپ نے ان سے بات کی تو یہ آپ کو لگا؟ چین کا اس وقت بہت ہی اثر رسوخ ہے اس ریجن میں اور افغانستان میں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت افغانستان میں بہت سارے ملیٹنٹس تنظیمیں ہیں، جس میں عرب بھی ہے، پاکستان کی ملیٹنٹس ہے، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور چائنیز ملیٹنٹس بھی ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی ایک بھی چائنیز ملیٹنٹ جو ہے وہ نیچے آتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، اور ان کو دیکھا جائے تو نیکسٹ ڈے جو ہے جو کابل میں ان کا سفیر ہے وہ امیر خان متقی صاحب بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ دیکھے گئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کافی سختی ہے افغان طالبان کی طرف سے. ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، لیکن چائنا کا جو وہ ہے بہت اثر رسوخ بہت زیادہ ہے افغانستان میں افغان طالبان کے اوپر، کیونکہ وہ کافی سیکٹر میں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو چائنا کی جو ایک انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اور دونوں ممالک میں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو فیوچر پلانز ہے وہ خراب نہ ہو، اور اس کے لیے امن بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ان کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اور امن بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں دباؤ پھر ہوگا چین کی طرف سے افغانستان پر؟ میرے خیال میں دباؤ بھی ہے، اور کسی حد تک انہوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ دیکھیں آپ کو اس وقت ضرورت ہے. کیا ایک تو افغان طالبان کی حکومت اس وقت کسی بھی ملک نے نہیں مانی باضابطہ طور پر، وہاں پہ بیسز بھی ہے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان جو ہے واحد ملک ہے کہ جب بھی افغانستان پہ مشکل وقت آئے ہیں تو پاکستان نے پاکستانیوں کی آپ کی مدد کی ہے. اب بھی جو ہے آپ کے لیے تجارت کے لیے، افغانستان کی مستقبل کے لیے پاکستان اور پاکستان کی جو روٹس ہیں یہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو دباؤ کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کی زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بالکل پنگا بالکل مت لیں، اور صحیح. یہ پاکستان آپ کے ساتھ بہت نکلے کی ہے. بہت بہت شکریہ مشتاق، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.